ये स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9th की पोएम रेन ऑन द रूफ के एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये पोएम पोइट की फीलिंग्स बताता है जब बारिश होती है। ओके। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears। पोइट कहता है जब ऊपर आकाश में बादल मंडराते, ह्यूमिड शैडो बादल को पाया, हॉवर मतलब मंडराना, ऊपर चांद तारों वाले आकाश में वो मंडराते हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स, और वो जो डार्कनेस जो है, वो खतरनाक डार्कनेस जो है वो रोती है। किस रूप में? बारिश के रूप में रोती है, पानी गिरता है। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। तो कितना आनंद मिलता है जब हम अपने पिल्लो पर को दबाए हुए अपने घर में लेटे रहते हैं। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और ऊपर बारिश की जो बूंदें गिर रही होती हैं उसकी आवाज़ सुनने में हमें मज़ा आता है। सेकंड स्टैंजा ये कहता है, every tinkle on the shingles has an echo in the heart and a thousand dreamy fancies into busy being start। और हर एक जो बूंद गिरती है खिड़की के ऊपर, जो लकड़ी का जो शेडो लगा होता है उसके ऊपर, उसके दिल में एक आवाज़ आती है, प्रतिध्वनि आती है, और हजारों जो है सपने किसी के सजने शुरू हो जाते हैं। एंड थाउजेंड रिकलेक्शन वीव इनटू देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। मतलब ये है कि बहुत सारे सपने लोगों के दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं जब वो बारिश की बूंदें शुरू हो जाती हैं और वो बिस्तर पर आराम से करवटें बदलता रहता है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर एज शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। अब मैं जो पोइट को क्या होता है, उसकी माँ की याद आती है। वो माँ उसकी अब दुनिया में नहीं है, तो जो उसको माँ के साथ जो भी वो बचपन की यादें हैं वो उसकी ताज़ा होती हैं, और वो रिगार्ड करता है सभी जो ड्रीमर्स का, जो भी उसने लेफ्ट, जो भी उसने उसके लिए छोड़ा है, उस सुबह तक उसको वो याद रहता है। वो आई फील अ फॉन्ड लुक ऑन मी, वो पोइट ऐसा फील करता है जैसे वो उसको आसमान से देख रही है। As I listen to this refrain which is played upon the shingle by the patter of the rain, जब वो बार बार जो है ये ब्यूटीफुल जो बूंदों की आवाज़ विंडो के ऊपर गिर रही है, तो जब जब उसकी अपनी माँ की याद और तरोताज़ा हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी पोएम है छोटी सी, और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू, एक्सप्लेन। पहला है ह्यूमिड शेडो। ह्यूमिड शेडो का मतलब ब्लैक क्लाउड्स दैट कंटेन मॉइस्चर एंड कास्ट शेडो ऑन द अर्थ। सेकेंड है फ्रेज है स्टारी स्फीयर। स्टारी स्फीयर्स है, स्टार्स इन द स्काई आर कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स। जो स्टार्स हैं आकाश में वो डार्क क्लाउड से ढके हुए हैं। वॉट ए ब्लिस का मतलब फॉलिंग रेन ऑन द अर्थ इज ए ब्लिस, इज ए ब्लेसिंग। रेन जो अर्थ पे गिर रही है वो पृथ्वी के लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि उससे ही पानी की हमारी पूर्ति होती है। ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू द बिजी स्टार्ट, और इट मीन्स दैट द पोइट जो स्टार्ट करता है सपने लेना हजारों इमेजिनेशंस के, एंड फैंसी, और सोचता है बहुत सारे जो नई नई उमंगे सपने उसके दिमाग में आते हैं। नेक्स्ट है थाउजेंड रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड टू वूफ। मतलब यही है कि सेवरल काइंड ऑफ जो पुरानी यादें हैं और मेमोरीज हैं पोइट के माइंड में आती हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन है। व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। पोइट क्या करना चाहता है जब बारिश होती है, वो आप खुद लिखिए। व्हाट इज द सिंगल मेमोरी दैट कम्स टू द पॉइंट। कौन सी याद पोइट के मन में आती है। एंड हु आर द
डार्लिंग ड्रीमर्स रेफर टू, और डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है? ओके, इज द पोइट नाउ ए चाइल्ड, इज हिज मदर स्टिल अलाइव, क्या उसकी मदर अभी भी जिंदी है? ओके, तो आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स लिखने की कोशिश करिए। आई होप आपको ये पोएम समझ आई।